हाँ, सभी तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। किताबों का अपना संसार है और अपना अनोखा आकर्षण। विराम। एक दिन बैठे बैठे मैं किताबों से अपने प्रथम परिचय के संदर्भ में विचारों में डूबा उतरा रहा था, तो यह सब स्मरण करके सुखद अनुभूति हुई। विराम। लगभग 5-6 की वय का रहा होऊंगा जब पहली किताब मेरे हाथ अनायास लगी थी। विराम। यह एक अखबार का दीपावली विशेषांक था। विराम। जैसा कि मैं कड़ियाँ जोड़ कर कह सकता हूँ। विराम। जब मैं अक्षर ज्ञान से विहीन था, तब उस पहली किताब जो धूल खाती अलमारी के ऊपर पड़ी थी, मेरे हाथ अनायास लगी थी। विराम। पहली ऐसी किताब जिसे मैं चित्रों और कार्टून के माध्यम से ललक भाव से देखता, पढ़ने की कोशिश करता रहा। विराम। यह एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका थी जो अपने कार्टून मनोरंजक कथाओं के कारण जानी जाती है। विराम पैरा। उस दौरान एक पत्रिका के मोटू पतलू के अलावा अन्य पत्रिकाओं के ऐसे चरित्र आज भी आकर्षक करते हैं। विराम। उस दरमियान मेरी 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी। विराम। आसपास के सभी लोगों से अपनी सीमा के मुताबिक बोलना बतियाना तो शुरू कर चुका था, लेकिन यह मेरे औपचारिक रूप से किताबी अक्षरों से वाकिफ होने का वक्त था। विराम। यह पत्रिका पलटते समय ही यह ख्याल उठा कि क्या मेरा नाम भी कभी ऐसा रूपहला लगेगा, कभी किसी पत्रिका में प्रकाशित होगा। विस्मय सूचक चिन्ह। यह आकर्षण व्यामोह उस दिन ऐसा बंधा कि मैं धीरे धीरे किताबों के संसार में डूबता उतरता चला गया। विराम। हालांकि जाहिर है तब वह आकर्षण अपने आसपास की स्कूली किताबों और मुहैया हो सकने वाली पत्रिकाओं तक सीमित था। विराम। तब परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि किताबें खरीद कर पढ़ सकता। विराम। इसलिए मैंने अपनी पारिवारिक परचून की दुकान पर जो रद्दी की किताबें, पत्रिकाएं, अखबार आते, उन्हीं से अपनी ज्ञान की प्यास को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। विराम पैरा। आज आश्चर्य होता है कि अपनी छोटी सी वय में दुकान पर बैठे बैठे रद्दी की किताबों के बरक्स में देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं से वाकिफ होता चला गया। विराम। परिस्थितिवश ही सही, लेकिन याद करता हूँ तो उन पत्र पत्रिकाओं के जरिए मेरे सामने ज्ञान की नई खिड़कियाँ खुल रही थी। विराम। एक बाल पत्रिका में कहानी पढ़ी, किताबी कीड़ा और मैं विहंस पड़ा। विराम। मुझे लगा कि यह तो मेरी ही कहानी है। विराम। बालपन में किताबें मेरा संसार थीं। बाल पत्रिकाएं परी और शैतान, राजा और मंत्री, राजकुमार और राजकुमारी की कहानियाँ मेरा अपना संसार बन गईं, जिनमें मैं डूबा रहता। विराम। आज पीछे लौटकर सोचता हूँ तो बार बार उन ख्यालों में डूब जाता हूँ। विराम।
एक कसक उठती है कि आह, वे भी क्या दिन थे और कैसा दौर था विराम। अब समझता हूँ कि वे रूपहले, सुनहरे व अविस्मरणीय दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे, मगर वे हसीन और प्रेरणादायक दिन थे। विराम पैरा। दरअसल मैं जिन हालात में जी रहा था उसमें वे बाल पत्रिकाएं मेरे लिए जीवन का आधार थीं। विराम। मैं उनके बिना अपना दिन रात अधूरा समझता था। विराम। स्कूली किताबों के समांतर मैं उन्हीं में खोया रहता था। विराम। एक एक शब्द ऐसे पढ़ता बारंबार जैसे कोई प्यास, अपनी अतृप्त प्यास बुझ रहा हो। पूर्ण विराम।